भारत के प्रत्येक मंदिर का धार्मिक महत्व होता है, लेकिन कुछ मंदिर अपनी धार्मिक आस्था से कहीं अधिक एक ऐतिहासिक और रहस्यमयी धरोहर के रूप में प्रसिद्ध हैं। उन्हीं में से एक है पद्मनाभस्वामी मंदिर, जो केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। यह मंदिर भगवान विष्णु के पद्मनाभ रूप को समर्पित है और पूरे विश्व में अपनी अद्वितीय वास्तुकला और रहस्यमय खजाने के कारण प्रसिद्ध है। मंदिर का इतिहास और उसकी संरचना इतनी अद्भुत है कि यह न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण बन गया है। हालांकि यह मंदिर भगवान विष्णु के शरणागत वत्सल रूप को समर्पित है, परंतु इस मंदिर के खजाने का रहस्य आज भी अनसुलझा है। मंदिर के तहखाने में छिपे खजाने की खोज 2011 में की गई थी और तब से यह चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके साथ ही मंदिर के तहखाने में एक वॉल्ट बी को लेकर भी कई रहस्यमयी किंवदंतियां हैं, जो इस मंदिर को और भी रहस्यमयी बनाती हैं। आज हम इस मंदिर के बारे में विस्तार से जानेंगे। भारत के केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम में भगवान विष्णु को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। यह 108 दिव्य देशमों में से एक है, जिसे श्री वैष्णव परंपरा में भगवान विष्णु का पवित्र निवास माना जाता है। आदि शंकराचार्य ने अनंत पद्मनाभ पर पवित्र भजनों की रचना की थी और यह स्मार्त परंपरा के लिए एक महत्वपूर्ण पवित्र स्थल है। मलयालम और तमिल में शहर का नाम अनंत का शहर, अनंत भगवान विष्णु का एक रूप है के रूप में अनुवादित होता है। मंदिर केरल शैली और द्रविड़ शैली की वास्तुकला के जटिल मिश्रण में बनाया गया है, जिसमें ऊंची दीवारें और 16वीं शताब्दी का गोपुरम है। जबकि कुछ परंपराओं के अनुसार केरल के कासरगोड जिले के कुंबला में अनंतपुरा मंदिर को देवता का मूल आध्यात्मिक स्थान मूलस्थानम माना जाता है। वास्तुकला की दृष्टि से कुछ हद तक यह मंदिर तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के थिरुवत्तार में आदिकेशव पेरुमल मंदिर की प्रतिकृति है। मुख्य देवता पद्मनाभस्वामी हैं, जो अनंतशयन मुद्रा में विराजमान विष्णु का एक रूप है, जो अपने शेष नामक सर्प वाहन पर शाश्वत योग निद्रा में लीन है। पद्मनाभस्वामी त्रावणकोर राज परिवार के संरक्षक देवता हैं। भागवत पुराण और महाभारत सहित कई मौजूदा हिंदू ग्रंथों में पद्मनाभस्वामी मंदिर का उल्लेख है। मंदिर का उल्लेख केवल दर्श संगम काल के साहित्य में कई बार किया गया है। कई पारंपरिक इतिहासकारों और विद्वानों का मानना है कि मंदिर के नामों में से एक स्वर्ण मंदिर उस समय प्रारंभिक संगम काल तक मंदिर के अकल्पनीय रूप से समृद्ध होने के संज्ञान में था। संगम तमिल साहित्य और कविता के कई मौजूदा टुकड़े मंदिर और पूरे शहर को अक्सर सोने से बने होने और मंदिर को स्वर्ग के रूप में प्रशंसा की जाती है। 7वीं और 8वीं शताब्दी से विद्यमान तमिल भजनों के अनुसार यह मंदिर वैष्णव धर्म के 108 प्रमुख दिव्य देशमों पवित्र निवास में से एक है और दिव्य प्रबंध में इसका महिमा मंडन किया गया है। दिव्य प्रबंध इस तीर्थ स्थल को मलाई नाडु कन्याकुमारी जिले के साथ वर्तमान केरल के अनुरूप में 13 दिव्य देशम में से एक के रूप में महिमा मंडित करता है। नम्मालवार ने पद्मनाभ की महिमा का गुणगान किया। ऐसा माना जाता है कि द्वापर युग में परशुराम ने श्री पद्मनाभस्वामी की मूर्ति को शुद्ध किया और उसकी पूजा की। परशुराम ने 7 पोट्टी परिवारों को क्षेत्र कार्य मंदिर का प्रशासन सौंपा। वांची वेनाड के राजा आदित्य विक्रम को मंदिर का परिपालन संरक्षण करने के लिए परशुराम द्वारा निर्देशित किया गया था। परशुराम ने मंदिर का तंत्रम थराननलूर नंबूथिरिपाद को दिया। इस कथा का वर्णन केरल महत्म्यम में विस्तार से किया गया है, जो ब्रह्मांड पुराणम का हिस्सा है। मंदिर की मुख्य मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बारे में एक और संस्करण पौराणिक ऋषि बिल्वमंगलथु स्वामियर से संबंधित है। स्वामियर, जो कासरगोड जिले में अनंतपुरम मंदिर के पास रहते थे, ने भगवान विष्णु से उनके दर्शन या शुभ दर्शन के लिए प्रार्थना की। ऐसा माना जाता है कि देवता स्वामियर के पास एक छोटे लड़के के वेश में आए थे, जो शरारती था फिर भी आकर्षक था। इस आकर्षण के कारण ऋषि चाहते थे कि लड़का उनके साथ रहे। लड़का इस शर्त पर सहमत हुआ कि उसके साथ अत्यंत सम्मान से पेश आया जाएगा और यदि वह वादा कभी टूटा तो लड़का तुरंत गायब हो जाएगा। परिणाम स्वरूप कुछ समय के लिए ऋषि ने बच्चे की सभी शरारतों को सहन किया। हालांकि एक दिन लड़के ने पूजा के लिए रखी गई मूर्ति को अपवित्र कर दिया।
ऋषि इस पर क्रोधित हो गए और लड़के को भगा दिया, जो उनके सामने से गायब हो गया। यह महसूस करते हुए कि लड़का कोई साधारण नश्वर नहीं था, ऋषि ने माफी के लिए रोया और संकेत के रूप में एक और दर्शन के लिए कहा। उन्होंने एक आवाज सुनी, यदि आप मुझे देखना चाहते हैं तो अनंतवन, अंतहीन जंगल या अनंत काडू में आइए। एक लंबी खोज के बाद जब वे लक्षद्वीप सागर के तट पर टहल रहे थे, उन्होंने एक कुलाया महिला को अपने बच्चे को चेतावनी देते हुए सुना कि वह उसे अनंत काडू में फेंक देगी। जिस क्षण स्वामी ने अनंत काडू शब्द सुना, वे प्रसन्न हुए। वे महिला के निर्देशों के आधार पर अनंत काडू के लिए आगे बढ़े और अनंत काडू पहुँचे। वहां उन्होंने लड़के को एक इलुप्पा वृक्ष, भारतीय मक्खन वृक्ष में विलीन होते देखा। पेड़ गिर गया और अनंत सायण मूर्ति, आकाशीय सांप अनंत पर लेटे हुए विष्णु बन गया। लेकिन जिस भवन को देवता ने ग्रहण किया वह असाधारण रूप से बड़े आकार का था, जिसमें उनका सिर तमिलनाडु के थुकले के पास थिरुवत्तार में, शरीर या उदल तिरुवनंतपुरम में और कमलचरण कुलथूर और टेक्नोपार्क के पास थ्रिप्पदपुरम में, थ्रिप्पपुर में, जिससे उसकी लंबाई लगभग 8 मील हो गई। ऋषि ने देवता से अनुरोध किया कि वह अपने कर्मचारियों की लंबाई से 3 गुना कम हो जाए। तुरंत देवता उस मूर्ति के रूप में सिकुड़ गए जो वर्तमान में मंदिर में दिखाई देती है। तब भी कई इलुप्पा पेड़ों ने देवता के पूर्ण दृश्य को अवरुद्ध कर दिया। ऋषि ने देवता को 3 भागों में देखा, थिरुमुखम, थिरुवुडल और थ्रिप्पदम। स्वामी ने पद्मनाभ से क्षमा करने की प्रार्थना की। उन्होंने पेरुमल को एक नारियल के खोल में चावल का कांजी और उपपुमंगा, नमकीन आम के टुकड़े भेंट किए, जो उन्होंने पुलाया महिला से प्राप्त किए थे। जिस स्थान पर ऋषि ने देवता के दर्शन किए थे वह कूपक्करा पोट्टी और करुवा पोट्टी का था। राज करने वाले राजा और कुछ ब्राह्मण परिवारों की सहायता से एक मंदिर का निर्माण किया गया था। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के उत्तर पश्चिम में अनंथनकाडू नागराज मंदिर अभी भी मौजूद है। स्वामी की समाधि अंतिम विश्राम स्थल पद्मनाभ स्वामी मंदिर के पश्चिम में है। समाधि के ऊपर एक कृष्ण मंदिर बनाया गया था। विल्वमंगलम श्री कृष्ण स्वामी मंदिर के नाम से जाना जाने वाला यह मंदिर त्रिशूर नादुविल माधोम का है। एक मुस्लिम लुटेरे मुकिलन ने 1680 में वेनाड के बड़े हिस्से पर आक्रमण किया। उसने नेथासेरी पोट्टी के स्वामित्व वाले बुधपुरम भक्तदास पेरुमल मंदिर को नष्ट कर दिया। मुकिलन का इरादा पद्मनाभ स्वामी मंदिर को लूटने और उसे नष्ट करने का था, लेकिन वेनाड के राजघरानों के प्रति वफादार स्थानीय मुसलमानों ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। अनिजोम थिरुनल मार्तंड वर्मा के कट्टर प्रतिद्वंद्वी पद्मनाभन थम्पी ने अपनी सेना के साथ तिरुवनंतपुरम तक मार्च किया और मंदिर को लूटने की कोशिश की। थम्पी श्री वराहम में रुके और अपने भाड़े के सैनिकों को श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर भेजा। ऐसा कहा जाता है कि सैकड़ों की संख्या में दिव्य नाग प्रकट हुए और उन्होंने थम्पी के आदमियों को डराकर भगा दिया। इस दैवीय हस्तक्षेप से उत्साहित वर्तमान मंदिर अभिलेख। मंदिर के लंबे इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना मंदिर परिसर के भीतर ही 1425 ई के आसपास तत्कालीन वेनाड राजा वीर इरावी वर्मा द्वारा एक ग्रांटापुरा रिकॉर्ड रूम का निर्माण था, जिसमें मथिलाकम दीवारों के भीतर रिकॉर्ड संग्रहित किए जाते थे, जैसा कि उस समय मौजूद मंदिर के रिकॉर्ड को जाना जाता था। 18 मथिकालम से उन अभिलेखों 3000 से अधिक कैडजन लीफ रिकॉर्ड का एक बड़ा हिस्सा बाद में 1867 में अभिलेखागार विभाग को दान कर दिया गया था। प्रसिद्ध पुरातत्वविद और इतिहासकार आर नागास्वामी के अनुसार इनमें से प्रत्येक कैडजन लीफ रिकॉर्ड में हजारों वर्षों में संकलित 10,000 दस्तावेज हैं, जिनकी कुल संख्या 30 करोड़ से अधिक है। अपने सांस्कृतिक मूल्य के बावजूद कैडजन लीफ अभिलेखों के इन ग्रंथों बंडलों का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही पढ़ा जा सका है, जो कि ज्यादातर प्रोटो तमिल और पुरातन मलयालम की प्राचीन लिपियों में लिखे गए हैं। कुछ विद्वानों द्वारा पांडुलिपियों के इस खंड का अनुवाद मंदिर और इसकी समृद्ध परंपराओं पर एक दुर्लभ हालांकि बहुत अपर्याप्त प्राथमिक स्रोत सामग्री के रूप में कार्य करता है। शेष मथिलाकम दस्तावेज 70 शीर्षकों के अंतर्गत अलग अलग अभी भी अभिलेखागार विभाग के पास बेकार पड़े हैं।
त्रावणकोर शाही परिवार की सदस्य और मंदिर पर एक पुस्तक की लेखिका अश्वथी थिरुनल गौरी लक्ष्मीबाई के अनुसार दर्ज इतिहास में बहुत शुरुआती दौर से ही मंदिर ने 2 तरह के रिकॉर्ड लेखकों को नियुक्त किया था। एक समूह को मंदिर प्रशासकों की एक परिषद एट्टारायोगम की कार्यवाही और लेन देन को रिकॉर्ड करना था, जिसमें तत्कालीन राजा भी शामिल थे। दूसरे समूह को मंदिर के दिन प्रतिदिन के कामकाज के रिकॉर्ड को लिखना और संरक्षित करना था। मंदिर के खजाने, मंदिर के राजस्व संग्रह और मंदिर के व्यय का सही हिसाब रखना था। साथ ही मंदिर के कामकाज से जुड़े अन्य सभी रिकॉर्ड को नोट करना था। राजा द्वारा पद्मनाभस्वामी को दिए गए दान को थ्रिप्पड़ी दानम के रूप में जाना जाता था। 53 वर्ष की आयु में अपने निधन पर अनिझाम थिरुनल की अंतिम इच्छाओं ने महाराजा और मंदिर के बीच ऐतिहासिक संबंधों को स्पष्ट रूप से चित्रित किया। मुख्य तीर्थस्थल गर्भगृह में पद्मनाभ सर्प अनंत या आदि शेष पर लेटे हुए हैं। सर्प के अंदर की ओर 5 फन हैं, जो चिंतन का संकेत देते हैं। देवता का दाहिना हाथ शिवलिंग पर रखा हुआ है। श्रीदेवी लक्ष्मी समृद्धि की देवी और भूदेवी पृथ्वी की देवी विष्णु की 2 पत्नियां उनके बगल में हैं। ब्रह्मा कमल पर उभरते हैं, जो देवता की नाभि से निकलता है। देवता 12,008 शालिग्राम से बना है। ये शालिग्राम नेपाल में गंडकी नदी के तट से हैं और इसे मनाने के लिए पशुपतिनाथ मंदिर में कुछ अनुष्ठान किए जाते थे। देवता की कटुसर्करा योगम मूर्ति एक विशेष आयुर्वेदिक मिश्रण से ढकी हुई है, जो पूरे भारत से एकत्र की गई 108 प्राकृतिक सामग्रियों से बनी है और एक सुरक्षात्मक परत बनाती है, जो देवता को साफ रखती है। विमान के सामने और जहां देवता विराजमान हैं, दोनों ही चबूतरे एक ही विशाल पत्थर से तराशे गए हैं और इसीलिए इन्हें ओट्टक्कल मंडपम कहा जाता है। मार्तंड वर्मा 1706 से 58 के आदेश पर ओट्टक्कल मंडपम को मंदिर से लगभग 4 मील 6.4 किलोमीटर उत्तर में थिरुमाला में एक चट्टान से काटा गया था। इसका क्षेत्रफल 20 वर्ग फीट 1.9 मीटर 2, 190 डेसीमीटर 2, 19,000 सेंटीमीटर 2 और मोटाई 2.5 फीट 30 इंच 7.6 डेसीमीटर 76 सेंटीमीटर थी और इसे 906 1731 के एडवोम महीने में देवता के सामने रखा गया था। इसी समय मार्तंड वर्मा ने बनारस, अब वाराणसी के रूप में जाना जाता है, के उत्तर में गंडकी नदी से 12,000 शालिग्राम भगवान विष्णु के प्रतीक चिन्ह भी मंदिर में लाए।